भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अयोध्या के त्याग, तप, वीरति जिनके हृदयों में विराजमान है, ऐसे पूज्य महापुरुषों के चरणों में वंदन करती हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, बहुत भाग्यशाली हैं आप महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत पीयूष का पान कर रहे हैं और हम जिनकी स्मृति में अपने चित्त चेतना को पावन कर रहे हैं, दिगंबर अखाड़े के पूज्य ब्रह्मलीन साकेतवासी परमहंस जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। वे सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में हैं, हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में। उनकी फक्कड़ता श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में उनके नेतृत्व को हमने बहुत पास से देखा था कि इतने गंभीर विषय के साथ, इतनी मस्ती के साथ ऐसा युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है, उसके जीवंत उदाहरण परमहंस जी महाराज थे। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पूज्य गुरुदेव और परमहंस जी महाराज, वो दोनों की जो मैत्री, उनका जो विनोद, वो चुटकी लेके जैसे बात करते थे तो पूरी सभा ठहाकों से गूंज जाती थी। वे ऐसे फक्कड़ महापुरुष जिनको संसार की कोई ताकत प्रलोभित नहीं कर पाई। अटैची भरकर सरकार ने नोटों की अटैची भरकर भेजा था उनके पास कि आंदोलन से हट जाइए, क्योंकि आप ही का बल सबसे बड़ा बल है। और महाराज श्री ने वो चंद्रा स्वामी की अटैची नोट रख लिए और अगले दिन भंडारा करके सारे महापुरुषों को दक्षिणा बांट दी। और फिर पत्रकारों की सभा में अभी चर्चा हो रही थी ना, प्रतिवाद भयंकर, दुरदुराकर, जैसे दुष्टों को कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को नहीं दुरदुरा के भगाया जाता, ऐसा साहस, ऐसी सामर्थ्य परमहंस जी महाराज की घोषणा थी कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। और आप देखो उदारता कैसी कि जिनके साथ मुकदमा लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ रिक्शा में बैठकर आ भी जाते थे, बातचीत भी कर लेते थे। क्योंकि संत का जो हृदय होता है, वो किसी के प्रति हृदय में शत्रुता नहीं होती, लेकिन दुष्टों का दमन करने की अगर कोई सामर्थ्य होती है किसी में, तो वो फक्कड़, मस्त, दिगंबर और त्यागी महापुरुष में ही होती है। बहुत बार लोग हैं जो लाभ हानि की तराजू पे रिश्तों और संबंधों को तौलते हैं, पर परमहंस जी महाराज का एक ही तराजू था, श्री राम के नाम का तराजू। जहां श्री राम हैं वहां सारा संसार भी दूसरे पलड़े पर आके बैठ जाए, राम जी का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। यह उनका व्यवहार और आचरण। पांचजन्य के सबसे पहले संपादक रहे श्री भानु प्रताप शुक्ल जी। आप सोचिए, 12 दिन के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया, 12 वर्ष के थे जब घर का त्याग कर दिया। एक माँ के लिए जैसे एक बालक को तरस भरी होती है ना, एक माँ के प्रति,
वो तरस तृप्त करते थे परमहंस जी महाराज। भानु भैया आते थे तो महाराज श्री धूने पे अपने हाथ से टिक्कड़ बना के उनको खिला के कहते थे, भानु मैं नहीं खिला रहा, यूं समझो तेरी माँ ही तुझे भोजन करा रही है। किसी को भी अनाथ नहीं होने देना, सबको सनाथ होने का अनुभव कराना। ऐसे फक्कड़ महापुरुष की आंखों से मैंने वो जो नरसंहार हुआ था अयोध्या की गलियों में, छत पर खड़े हुए अपने ही संतानों को जय श्री राम करते जब मृत्यु के मुख में जाते देख रही थी, वो आंखें ऐसे अश्रुपात हो रहा था परमहंस जी के नेत्रों से, जैसे सारी सरयू सारी गंगा यमुना उन्हीं के आंखों से आज प्रवाहित हो जाएगी। कैसे कैसे पीड़ा झेली, वेदना झेली, फिर भी सीना तान कर खड़े रहे परमहंस जी महाराज। मैं सुबह उठते ही स्मरण करती हूँ उलझे हुए बालों का, लेकिन सुलझे हुए चित्त का, धूल धूसरित वस्त्रों का, लेकिन निर्मल निर्दोष अंतःकरण का। चारों तरफ से दिखाई देती है फक्कड़ता, पर हृदय का सम्राट हमने अनुभव किया है। परमहंस जी के हृदय के सम्राट को हमने देखा है। और आप जानते हो देवी और सज्जनों, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। ऐसे परमहंस जी महाराज वो पार्थिव शरीर से नहीं है, किंतु सूक्ष्म सत्ता उनकी हम सबके बीच में है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ, जब भ्रमित होते हैं, उद्वेलित होते हैं हम, जब वासनाएं थप्पड़ मारती हैं और हमारी निष्ठाएं बिखर जाती हैं, ऐसे में ऐसे त्यागी विरति महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, ताकि लोभ लालच से मुक्त होकर हम लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। उनका पुण्य स्मरण डिगते हुए बहकते हुए कदमों को रोक सकता है, व्याकुल चित्तवृत्ति को शांत कर सकता है। ऐसे महापुरुषों का स्मरण, और हम और आप भाग्यशाली हैं, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया। छोटी छावनी के महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, महंत वैद्यनाथ जी महाराज, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज और परमहंस जी महाराज, सब संतों को हमने एक साथ योजना बनाते देखा, मृत्यु के सामने सीना तानते देखा, अपने तरुणों के लिए व्याकुल होकर रोते देखा, और फिर भी जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक कदम आगे बढ़ाते देखा। और आज ये जो भव्य राम मंदिर हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, इसकी आधारशिला विरक्तों के द्वारा स्थापित है, उनके त्याग उनके बलिदान के द्वारा स्थापित है। युगों युगों तक ये शिखर इसी तरह दमके, इसी तरह चमकेंगे, क्योंकि इस आधारशिला में लोभी और लालची सत्ता के लोलुपों का रक्त नहीं है, विरक्तों का पसीना और उनका रक्त है। इसीलिए परंपरा लगातार यूं ही आबाद गति से बहती रहे, ऐसी राम जी के चरणों में प्रार्थना करती और परमहंस जी के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई हम सबको आश्रय मिले उनका, और हम समझे समय की नजाकत को। इतना ही निवेदन करती हुई कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य अवाध रवानी अपनी राह बना लेता है, खुद ही बहता
पानी इस प्रवाह के साथ उनके पुण्य स्मरण को, उन चारू चरित्रों को, उनकी फक्कड़ता को हृदय में धारण करके चरैवेति के मंत्र के साथ हम आशीष मांगते हैं। व्यासपीठ को भी मैं प्रणाम करती हूँ। महाराज श्री, आपकी वाणी ने बंजर भूमि पर भक्ति के बीज अंकुरित कर दिए। महाराज श्री, जब आप गौ माता के लिए व्याकुल होकर बात करते हैं तो पूरा सनातनी जगत आपके पीछे अनुगामी हो जाता है। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित हो। वो तो वैसे विश्व की माँ है, लेकिन वो रंभाएं वो चीत्कार ना करें। उनके रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिर रही है तो हमारे कोई अनुष्ठान सफल हो नहीं सकते। और इस संकल्प के साथ आपने जो पूरे सनातनी जगत का आवाहन किया है, मैं उसका वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ व्यासपीठ को। महंत जी, हमारे राम लखन जी, उन्होंने कहा दीदी माँ बहुत कुछ होगा आपके पास, पूज्य महाराज श्री की स्मृतियों का भंडारा होगा आपके पास। आप आ नहीं पाती, इस बार आप जरूर आना। मैं आप सबका दर्शन करके धन्य हो गई हूँ। वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए अयोध्या नाथ की, अवधनाथ